जो बोल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 100% श्योर अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। The first question is where is DRDO headquarter situated? तो DRDO जो राष्ट्रीय संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ना पड़ेगा। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जा सकता है। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1958। याद रखना, ये बना था 1958 में। और इसका रोल क्या है, मतलब DRDO क्यों गठन हुआ था? तो ये DRDO which develop defense technologies system product that are required for Indian armed force। तो ये डेवलप करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को, प्रोडक्ट को, और जो इंडियन आर्म फोर्स को जितने भी प्रोडक्ट उनको लगता है ये सप्लाई, ये रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ठीक है, तो DRDO मेनली डिफेंस सेक्टर में काम, मतलब डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, याद रखना DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज नबार्ड हेडक्वार्टर सिचुएटेड? तो नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई में। ठीक है, और नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नबार्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट संगठन है इंडिया का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और ये कब गठन हुआ था? 1982 12 अप्रैल। याद रखना 1982 में 12 अप्रैल को ये जो संगठन है ये गठन हुआ था। इसका रोल क्या है? इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या काम करता है नबार्ड? तो नबार्ड इज़ अ डेवलपमेंट बैंक। नबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है विथ अ मैंडेट फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ये किसानों को एक क्रेडिट या मतलब पैसा उधार में देते हैं या लोन देते हैं। ठीक है, किसानों को जो एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत ना आए, एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाए, पैसों की कोई दिक्कत ना आए, तो इस एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए ये एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है किसानों को। और क्या क्या करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। तो गाँव में जितने भी इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री है, उनको मतलब और बढ़ावा देने के लिए और उन लोग को ग्रोथ करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि गांव के जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आए, गांव के जो लोग हैं उन लोग को जीवन में एक मतलब ग्रोथ आए, इसीलिए नबार्ड क्या करता है? हर छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल्स एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्री है सबको क्रेडिट या फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो नबार्ड को आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन इज वेयर इज इसरोज हेडक्वार्टर सिचुएटेड? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है बेंगलुरु में है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसको बनाया था विक्रम साराभाई ने। ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा ये बनाया गया था। ये कब बनाया था? 1969 15 अप्रैल। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 15 अप्रैल। इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रोल क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑर्गेनाइजेशन किससे इन्वॉल्व है? साइंस से, इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से, टू हार्वेस्ट द बेनिफिट ऑफ आउटर स्पेस। ये स्पेस में जगह काम करता है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च स्पेस के लिए काम करता है। और इसका मेन काम है अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करना और संचालित करना। ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह निर्माण, उपग्रह चालना और अंतरिक्ष से संबंधित अन्य गतिविधियों को शामिल है। ठीक है,
तो इसरो का मेन काम है अंतरिक्ष अनुसंधान करना, उपग्रहों को भेजना, ठीक है, ये सब इनका मेन काम है। सैटेलाइट भेजना, सैटेलाइट थ्रू बॉर्डर को सुरक्षित रखना, ये सब इसरो का काम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज ASI हेडक्वार्टर सिचुएटेड। तो ASI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखना ASI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ASI गठन हुआ था। कौन सा यह साल में? 1861, ठीक है। 1861 में ये ASI गठन हुआ था। इसका काम क्या है, मतलब ये क्यों गठन हुआ था? परफॉर्म एंड रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड एक्सकेवेशन इन इंडिया। तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है उसको रेगुलेट करना, ये सब है। मतलब कहाँ पर क्या मूर्ति है, मतलब उसको एक्सकेवेट करके निकालना, पुराना जिनिस को खोजना, ये सब ASI का काम है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिजर्व एंड मेंटेन हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड साइट्स। ये इसका और एक काम क्या है? जो हम लोग का बहुत पुराना मंदिर है, मोनूमेंट है, साइट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स है, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको अच्छे से देखभाल करना और प्रिजर्व करके रखना कि आगे हमारे जो पीढ़ियाँ हो, मतलब आगे जो हमारे पीढ़ियाँ आएंगे वो भी इसका मतलब देख पाए। इसीलिए ASI हर एक मोनूमेंट को, हर एक टेम्पल्स को, हर एक जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है सबको एज अ प्रिजर्व करके रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सेबी हेडक्वार्टर सिचुएटेड। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई में। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब बनाया गया था? 1988 12 अप्रैल, ठीक है। तो ये बनाया गया था 1988 12 अप्रैल। इसका रोल क्या है? रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रोल है रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट। इसका मेन रोल है इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। इट मॉनिटर एंड रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, तो उसको देखभाल करना। एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इन्फोर्सिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। और इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको सेबी ने ही एज अ इन्फोर्स किया है इन्वेस्टर के ऊपर कि इन्वेस्टर अपना मतलब जब अपना स्टॉक्स या मार्केट में लगाए, मतलब स्टॉक्स बेचा सेल्स करे या बाई करे, तब ये रूल्स रेगुलेशंस उनको मानना पड़ेगा। तो सेबी इंडिया का स्टॉक मार्केट को हैंडल करता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन एम है, मतलब इसका मेन रोल है इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और हर एक इसका रूल्स रेगुलेशंस हर कोई माने, ये सब ख्याल रखना, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करती हूँ, उसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।